Morning students, in today's worksheet number 37 we are given practice test. I hope you have tried all the questions and now I am providing you the solutions of these questions. Our first question is, write the measurement of adjacent side, opposite side and hypotenuse of angle A. This is your angle A, so this will be the theta, B and C. So this will be hypotenuse. एंगल ए के अपोजिट जो होता है आपका, ये आपका होता है परपेंडिकुलर. ओके, ये आपका हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज. सो हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. ओके, एडजेसेंट साइड आपकी होगी 3. दिस विल बी इक्वल टू एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ये आपकी हो जाएगी अपोजिट साइड इज 3.3 सेंटीमीटर. गॉट इट? इसको हमने कैसे किया? एंगल ए लिखते ही हमने हाइपोटेन्यूज सबसे पहले ढूंढा. हाइपोटेन्यूज ढूंढते ही एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड आप इजीली बता सकते हो. नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन. इफ tan A इज इक्वल टू 3/4, tan A 3/4 है आपका. सो tan क्या होता है? tan इज P/B, यानी परपेंडिकुलर आपको 3 दिया है. अगर हम ये ट्राइंगल लें, परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4. पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकालोगे तो यू नो दैट इट विल बी 5. ठीक है, हमें फास्ट करना है, यहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं दिखाने, फास्ट करना है. ओके, सो ये 5 हो गया. आपको साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाली है. अब साइन ए आपका होता है P/H और कॉस ए आपका होता है B/H. तो P/H की जगह हम क्या लिखेंगे? 3/5. ठीक है, और B/H की जगह हम क्या लिखेंगे? 4/5. बिकॉज ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है. तो आंसर क्या आया? 12/25. ठीक है, समझ आया? ये आपका आंसर हुआ. अब थर्ड क्वेश्चन देखिए. इफ tan 45 x tan 45 sin 30 इज इक्वल टू cos 30, इसके इक्वल है तो x की वैल्यू आपको निकालनी है. सो x इंटू tan 45 की वैल्यू डालिए आप. tan 45 क्या होता है? 1. sin 30 की वैल्यू डालिए. sin 30 की वैल्यू होती है हाफ. अब इक्वल टू cos 30 की वैल्यू डालिए √3/2. tan 30 की वैल्यू डालिए 1/√3. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं. ये आपका आ जाएगा x/2. ये सारे मल्टीप्लाई हो गया x/2. यहाँ √3 से √3 कैंसिल, 1/2. अब आप इसको कंपेयर करो. ये 2 इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? x की वैल्यू 1 होनी चाहिए. तो ये आपका आंसर हो गया, डी पार्ट. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ साइन स्क्वायर बी tan 35 45, ये हमने सॉल्व कर दिया है. इसको साइन स्क्वायर बी, इसको हम अभी लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको हमने अभी किया था. इसको आप फिर से लिख लो. x इंटू 1 इंटू हाफ इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू √3/2 और tan 30 की वैल्यू 1/√3. ये आपका कैंसिल हो जाएगा. x/2 इज इक्वल टू हाफ. सो x इज इक्वल टू 1, यानी आंसर हो गया हमारा x इक्वल टू 1. और ये आपका है डी. आंसर हो गया डी. अच्छा, फोर्थ पार्ट को हम बाद में करेंगे, पहले फिफ्थ पार्ट देखते हैं. यहाँ पर आप देखिए दोनों में से 5 कॉमन निकाला जा सकता है. कॉमन निकाल लो तो ये आपका हो जाएगा tan² माइनस sec² secant² +1. अब secant² माइनस tan² 1 के इक्वल होता है. अब ये इससे अपोजिट है. यहाँ पे secant माइनस tan है, ये tan माइनस secant है. तो ये आपका हो जाएगा -1, इससे अपोजिट. ठीक है, ये आपका आ जाएगा -5 +1 और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -4. ये माइनस, एक नंबर माइनस है, एक नंबर प्लस है, तो आप माइनस करोगे और इसका सिंबल आएगा क्योंकि ये बड़ा है. -4 आंसर आ गया आपका. ठीक है,
और -4 आपका कौन सा ऑप्शन है, यहाँ चेक कीजिए, ये आपका डी ऑप्शन है। सो आंसर डी ऑप्शन। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज़ दी है, हमें देखना है किस में सेटिस्फाई करता है। अगर हम साइन को 90 डिग्री वैल्यू दें, 90 साइन 90 क्या होता है, अगर हम बी की जगह 90 पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, हाफ, 1/√2, 1 वैल्यू होती है। 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1, साइन 90 की वैल्यू 1। सो 1 इक्वल टू 2 करेक्ट आ रहा है, नहीं ये तो रॉन्ग है। अब आप 60 डाल के देखिए, जब हम साइन 60 वैल्यू डालते हैं तो ये हो जाएगा साइन 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन 60। इस इक्वेशन के अंदर साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू √3/2। सो ये आपका आ गया, इस तरफ में तो आ गया √3 और इस तरफ में आ गया 3, √3 का स्क्वायर 3/4। सो ये भी आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम और वैल्यू डाल के देखते हैं। हम डाल के देखते हैं 30 डिग्री वैल्यू। सो 30 वैल्यू डालते हैं तो ये आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। सो ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इधर आया 1/4 और इस साइड आ गया 1, तो ये भी आपकी करेक्ट नहीं है, यानी ये तीनों ही वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हुई। अब हम 4th वैल्यू ट्राई करते हैं, 0। सो अगर आप 0 वैल्यू ट्राई करोगे तो ये हो जाएगा साइन 0 का स्क्वायर 0 डिग्री स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 0, 0 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई हो गई, यानी 0 डिग्री आंसर आना चाहिए। अब आपने देखा इसमें आपको सारे ऑप्शंस पुट करने पड़े और उसके बाद आपने देखा लास्ट में जाके ये चीज़ हुई है। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर हम ये देखें 0 डिग्री आपका आंसर है। ओके, अगर हम इसको x मान ले, साइन को अगर हम x मान ले, साइन b इक्वल टू एक्स, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 2x। इसको आप इस तरफ ले आइए इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये x इक्वल टू 2। सो यही वैल्यू सेटिस्फाई होगी, x यानी साइन b आपका 0 होना चाहिए। साइन b 2 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है वो कभी भी 2 नहीं होती, वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, जो आप क्लास 11 में पढ़ोगे। ठीक है, अभी आपका 10th में इसमें फोकस नहीं है, आप ये बोलोगे x साइन b की इक्वल टू 0 वैल्यू है। ओके, क्वेश्चन 5 भी हमने कर लिया। अब हम 6 पे चलते हैं। इफ साइन y साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y साइन 45। साइन 45 की वैल्यू डालिए 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू डालिए, ये भी 1/√2 होता है, इक्वल टू tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 और फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कॉस 30 का स्क्वायर, 30 करके फिर उस पर स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा y √2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2, और ये 1 और 1 ये सब आपस में मल्टीप्लाई होके 1, और नीचे √2 2 आ जाएगा, इस साइड हो गया, और इधर हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर हुआ 3 और 3 का स्क्वायर हुआ 4। सो y/2 इज इक्वल टू 4 - 3/4। सो ये आपका आ जाएगा y/2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, 4 - 3 इज 1/4। ओके, नाउ कंपेयर द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y शुड बी इक्वल टू 2/4। ये नंबर आपका ऐसे ऊपर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 2/4 और y इज इक्वल टू हाफ आंसर आया। तो ये कहाँ पर है, y इज इक्वल टू हाफ इधर है। सो बी ऑप्शन आपका आंसर है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में है साइन a इज इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ कॉट a निकालना है। अब साइन a इज हाफ, इसका मतलब क्या है, साइन a हाफ यानी कि p/h की वैल्यू है। ओके, सो अगर हम ये ट्राइंगल लेंगे तो p है 1 और h है 2। सो आप ये बेस कैसे निकालोगे,
पाइथागोरस थ्योरम में निकालने के लिए 2 स्क्वायर माइनस 1 ऐसे होगा, हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा √3। ओके, सो ये √3 वैल्यू आ गई है। अब इसको निकालने के बाद ये बेस की वैल्यू हो गई √3। आपको निकालना क्या है, कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए विल बी इक्वल टू बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस आपका क्या है √3 और परपेंडिकुलर क्या है 1, यानी √3/1 वैल्यू है। √3/1 यानी कि ये हो गया √3/1। ओके, सी वैल्यू आ गई √3/1। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8। गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, साइन थीटा a/b गिवन है। इसको फिर आप देख लो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये a तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस में गलत बोल गई, तो ये a हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया b। तो tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या होता है, p अपॉन b, ये निकालना है आपको। सो आप इसको निकालोगे आप, तो ये कैसे निकलेगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा तुम्हारा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में, ये आपका बेस होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। समझ गए पाइथागोरस थ्योरम को जब अप्लाई कर रहे हो। तो अब यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए p अपॉन बी, p की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है a, और बेस यानी ये वैल्यू है √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो आपका b अपॉन a अपॉन, तो a अपॉन हुआ ये सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम आप लगा रहे थे, b का स्क्वायर किया, a का स्क्वायर किया और फिर उसको माइनस कर दिया एंड फिर हमें उसका स्क्वायर रूट लेना होता है। गॉट इट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ये साइड आपका इसके इक्वल है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको इसके इक्वल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे, ब्रैकेट्स को ओपन करो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा tan थीटा इंटू 2 tan थीटा प्लस 1, ओके, और प्लस 2 इंटू 2 tan थीटा प्लस 1। ठीक है, इस tan थीटा को इसकी फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 को इस फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर ये सिंपल जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई होता है उसी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 tan थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan थीटा को 1 से करोगे तो tan थीटा, अब यहाँ पे 2 इंटू tan थीटा, ये आपका हो जाएगा 4 tan थीटा, और फिर 2 को 1 से करोगे 2। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसके अंदर देखिए जो दो चीज़ें ऐड हो सकती हैं आप उनको ऐड कर दीजिए। ये दो चीज़ें एक जैसी हैं बिल्कुल, तो हम इसको नेक्स्ट कर सकते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा प्लस 2। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, 2 tan स्क्वायर थीटा और 2 इसको कॉमन ले लेंगे, दोनों को इकट्ठा लाके 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको इसके साथ लाके, और ये हो गया प्लस 5 tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है आपका, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा। तो आप देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, 5 tan थीटा, ये ओके हो गया, और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा है, इसके साथ में 2 होना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो अब ये तुम्हारा राइट हैंड साइड में यहाँ 2 होना चाहिए था। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, प्रूव दिस इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, यहाँ पर हम LCM लेंगे, तो 1 प्लस cosec थीटा, और ये इसके साथ मल्टी हो जाएगा 1 प्लस cosec थीटा। ठीक है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 इंटू cosec थीटा इज cosec थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को हम cosec थीटा, इन दोनों को हम ऐड करके cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec थीटा अपॉन 1 प्लस cosec थीटा हो गया। ठीक है,
अब हम इसको नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ये हमने इसको यूजिंग दिस आइडेंटिटी किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी को यूज़ किया। अब यहाँ पे आप कॉसेक थीटा को कॉमन निकाल सकते हो। सो आप कॉसेक थीटा को बाहर निकालोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, कॉसेक थीटा +1 अपॉन ये 1 प्लस कॉसेक थीटा तो है ही ऑलरेडी, ये सेम ब्रैकेट है, ये कट गया, आपके पास सिर्फ कॉसेक थीटा बचा और ये आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। ठीक है, आपने क्या देखा कि जब हमने कॉसेक थीटा को बाहर निकाला, वन प्लस कॉसेक थीटा और नीचे डिनोमिनेटर में तो आपका 1 प्लस कॉसेक थीटा था ही ऑलरेडी, तो ये आपका फुल कैंसिल हो गया और इधर कॉसेक थीटा बचा। ठीक है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट था, इसमें बच्चों सब तरह के क्वेश्चंस थे, आप इसे मिलान कीजिए और अपने आप को नंबर दीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और अगर कुछ मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको फिर से पिछली जितनी वर्कशीट्स थी ना ट्रिग्नोमेट्री की, उनको देखो, फिर से सॉल्व करो। ओके, सो लेट्स फिनिश दिस क्लास, विल मीट अगेन। ओके, बाय बाय।